तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट हिज बाय विच इंसिडेंट। विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट को लिखा था तो कौन सी घटना को उसमें दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ शिप्स दैट हैड डिसअपियर्ड। ठीक है, क्या है वो? जहाज डिसअपियर्ड हो गया था। और शेक्सपियर का टेम्पेस्ट को ही हम लोग स्वान सॉन्ग भी जानते हैं। शेक्सपियर का ये सबसे अंतिम वर्क भी है जो कब आया था? 1611 और 12 में। ठीक है, ये वर्क शेक्सपियर का अंतिम वर्क माना जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं, देखो। व्हेन विलियम शेक्सपियर was trying to write the Tempest, he didn't have an original source of the, but he got the idea from settlement of new colony Virginia by England and the event of sending 9 ships by England to this new colony, but a shipwreck taken place on the way, and somehow the sailors survived and reached the destination ultimately। और अंत में जितने वो सेलर्स रहते हैं अंत में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बीच में कुछ समय के लिए समस्या जरूर आती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, What is the year of डेथ ऑफ शेक्सपियर? ठीक है, शेक्सपियर की मृत्यु कब होती है? तो कब होती है? 1616 में। कब? 23 अप्रैल 1616 में। विलियम शेक्सपियर की डेथ और बर्थ दोनों एक ही डेट को होती हैं, 23 अप्रैल को, बस ईयर चेंज हो जाती हैं। तो 1564 में शेक्सपियर का जन्म होता है और 1616 में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाय द स्प्रिंग ऑफ 1616 विलियम शेक्सपियर फेल इन इल विद सम काइंड ऑफ इलनेस एंड वन ऑफ हिज 52 बर्थडे ऑफ 23 अप्रैल 1660 ही डाइड। वो कब मर जाते हैं? 1616 में शेक्सपियर की मृत्यु होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस इन। तो विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस कब आती है? तो आती है 1598। कहीं कहीं 1596 भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट प्रोड्यूस होती है कब होती है? 1598, लेकिन लिखी कब जाती है? 1596 में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके विषय में। शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 1598। कब लिखी जाती है? 1598 में। द टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर पब्लिश इन 1600 डिस्क्राइब द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज हैविंग बीन ड्यूटर्स टाइम्स acted by Lord Chamberlain, his servants. The play was also mentioned by Francis Mears in Pallads Tamia, published in 1598, indicating that it was already known to the public by then। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जीरा द फॉल्ट डियर बटस इज नॉट इन आवर स्टार। ठीक है, बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। कैसियस मेड दिस रिमार्केबल बिफोर ब्रटस बिकम बिकॉज। ठीक है, ये कब बोलते हैं? ठीक है, कौन? कैसियस। तो ये बोलते हैं ही वॉज जीलस ऑफ ग्रोविंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रटस अगेंस्ट सीजर। ठीक है, तो कौन ये लाइन बोलता है? ये बोलते हैं कैसियस, बोलते हैं किसके? ब्रटस के
सामने, किसके विरुद्ध में? सीजर के विरुद्ध में, कि ब्रटस को अपने तरफ ले जाएं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, कैसियस मेड द एबव गिवन रिमार्क एक्ट फर्स्ट एंड सीन सेकंड। ये एक्ट और सीन जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा ऑफ जूलियस सीजर, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस रिमार्क कम फ्रॉम कैसियस बिकॉज ही वॉज जीलस ऑफ Caesar's extraordinary success, his power, and Cassius wanted to incite Brutus against Caesar। ठीक है, तो कौन बोलता है? कैसियस बोलता है। किसके अगेंस्ट बोलता है? ये सीजर के अगेंस्ट बोलता है। और किसके सामने बोलता है? तो ब्रटस के सामने बोलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट मीनिंग ऑफ दी माई लाइफ इज माई फो। तो इसका अर्थ क्या है ये बताना है इस क्वेश्चन में। माई लाइफ इज माई फो, तो इसका अर्थ है दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो रोमियो जिससे प्रेम करता है जूलियट से, तो वो क्या होती है? किसकी पुत्री होती है? तो होती है उसके परिवार के दुश्मन यानी शत्रुओं की। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है माई लाइफ इज माई फो, मतलब मेरी जिंदगी है वो कौन है? मेरे दुश्मन है। देखो, माई लाइफ इज माई फो डेप्थ्स। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स वेल नोन बाय प्ले रोमियो एंड जूलियट, एक्ट फर्स्ट सीन 5। कब बोलते हैं? एक्ट फर्स्ट सीन 5 अकॉर्डिंग टू above given line, the hero of the play Romeo hire in the debt to his enemy for bringing him his love Juliet। ठीक है, वो जूलियट से प्रेम करता है। जूलियट उसके क्या होती है? उसके परिवार के शत्रु की बेटी होती है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्स शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ही शेक्सपियर के ऊपर सबसे पहले क्रिटिक यानी आलोचना की थी। सबसे पहले क्रिटिक होते हैं शेक्सपियर के ऊपर। ठीक है, तो कौन होते हैं? रॉबर्ट ग्रीन। थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। देखो, रॉबर्ट ग्रीन रोट अ devastating attack on Shakespeare, calling him an upstart crow beautified with our feathers, who opposes he is able to write bombast with the best you and is a tiger dressed in a player's hide। ठीक है, बम्बास्ट का मतलब होता है आता कुछ नहीं लेकिन करता है सब कुछ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये आलोचना कौन करता है? तो रॉबर्ट ग्रीन करते हैं। एक उनका वर्क आया था, उसमें करते हैं। कब आया था? 1592 में वर्क आया था। सम अदर फैक्ट देख लेते हैं। सम से दैट टुक हिज इंस्पायरेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ रॉबर्ट ग्रीन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फ्रॉम विच प्ले शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन हैज टेकन। यह लाइन कहाँ से ली गई है? लाइफ इज अ टोल्ड बाय एन इडियट फुल साउंड एंड फेरी। तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन है अपनी मैकबेथ की। कहाँ की लाइन है ये? मैकबेथ की लाइन है। थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं नीचे। देखो, द एबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम मैकबेथ। इट वाज ड्रामेटाइज्ड लेट 1606 और अर्ली 1607। मैकबेथ इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज होती हैं उसमें से लास्ट प्ले माना जाता है। ऑफ द अदर बीइंग हैमलेट, जिनमें से हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। इसका तो ऑर्डर देख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं HOKM। ठीक है, हुक्म। इसको हम किससे याद रखेंगे? हुक्म से
याद रखेंगे। ठीक है, एच का मतलब हैमलेट, ओ का मतलब ओथेलो, के का मतलब किंग लियर और एम का मतलब मैकबेथ। ठीक है, ये इनको हम लोग कौन सा वर्ड कब आता है तो इसको लिख लेंगे 1456। ठीक है, 1456, 1601, 1604, 1605 और 1606। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन। मैकबेथ अटर्स दिस लाइन आफ्टर बीइंग टोल्ड ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। वी फाइंड दिस लाइन एक्ट 5th सीन 5th। ये कहाँ लाइन पर पाते हैं तो ये एक्ट 5th और सीन 5th में। लाइन नंबर कौन सी होती है 26 से और 27। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ओथेलो सेट। जो ओथेलो की सेटिंग है तो कहाँ पर है वो वेनिस है, इसीलिए ओथेलो क्या बोलते हैं मूर ऑफ वेनिस। और किस नाम से जाना जाता है तो ये मूर ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मूर ऑफ वेनिस के नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी वेनिस। देखो थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। द स्टोरी ऑफ द ओथेलो इज सेट इन वेनिस। It was a play by William Shakespeare, believed to have been written in approximately 1604 और 1603 या 1604, यही सही है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। द प्ले revolves around the 4 central characters: Othello, Maurice general in the Venetian army, he beloved वाइफ डेस्टेमोना, वो किससे प्रेम करते हैं डेस्टेमोना, हिज रॉयल लेफ्टिनेंट कैसियस, कौन होता है कैसियस, एंड हिज ट्रस्टेड बट अनफेथफुल इंसाइन यागो। ठीक है, द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द दिस प्ले ओपन इन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है तो ये होती है स्ट्रीट ऑफ वेनिस से स्टार्टिंग होती है। कभी कभी स्टार्टिंग लाइन भी पूछ लेता है कि कौन से प्ले की कहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। तो ओवरलैपिंग एम्बिशन यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को तो आप लोग अपने माइंड में ही बैठा लीजिए। ठीक है, तो ये होता है ओवरलैपिंग एम्बिशन होती है मैकबेथ में। ठीक है, किस में होती है मैकबेथ में। देखो देखते हैं थोड़ा सा मैकबेथ के विषय में। मैकबेथ प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन और अथवा वोल्टिंग एम्बिशन। महत्वा एम्बिशन में क्या होता है महत्वाकांक्षा, जिसमें महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि मैकबेथ की कितनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। विलियम शेक्सपियर particularly highlighted this idea in his tragedy Macbeth. Macbeth's actions are the result of his own ambition, ठीक है, to be a king, किसके लिए किंग बनने के लिए उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। Macbeth's reaction to the witch Prohensines is one example of his ambition to be a king। 6-7 कौन सा एक्ट फर्स्ट सीन 7th पेज नंबर, लाइन नंबर कौन सी है 25 से 28। मैकबेथ्स एम्बिशन लीड्स टू बी पैरोनिया, क्या नाम है पैरोनोया। इविल हैज फाइनली रिजल्टेड फ्रॉम द मैकबेथ्स रूथलेस एम्बिशन। दैट्स व्हाई मैकबेथ रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग मैकबेथ को किस नाम से जानते हैं तो ओवरलैपिंग एम्बिशन के नाम से भी ईश्वर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं तो 154 सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर 154 sonnets are authored by William Shakespeare. Most of the sonnets by William Shakespeare lover
जो इनकी थीम क्या होती है, लव थीम होती है। सच एज द पैसेज ऑफ द टाइम, लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी। ठीक है, किसके विषय में दिखाया गया है, तो टाइम, लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी के विषय में दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, देखो थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में और एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। एन ओपन एंड ब्यूटी faithful reading of the sonnets without any important authorship would reveal that the main sonnet sequence 18 to 126 was written in the context of the love between young women and a young man। तो इसमें 18 से 126 क्या दिखाया गया है, अ यंग वुमेन एंड अ यंग मैन। तो जो 1 से 17 तक है, तो ये क्या बोलते हैं, इन सोनेट को क्या बोलते हैं, तो ये मैरिज सोनेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मैरिड सोनेट के नाम से जाना जाता है शेक्सपियर के जो 1 से 17 तक सोनेट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 1 to 16 was written by an older person trying to pursue a young man, his or her family to marry and have children। ठीक है, तो यहाँ पर 16 तक दिया गया लेकिन 17 तक माना जाता है। देखो सोनेट नंबर 127 टू 154, यहाँ पर 54 न लगाकर यहाँ पर 52 कर लीजिएगा। ठीक है, एड्रेस किसको करते हैं, तो ये डार्क लेडी को, किसको करते हैं, डार्क लेडी को। और लास्ट के 153 एंड 54, ठीक है, ये किसको डेडिकेट है, तो ये गॉड ऑफ क्यूपिड को, किसको डेडिकेटेड है, गॉड ऑफ क्यूपिड को। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, शेक्सपियर कब जन्म होता है, तो 1564 में। कब, 23 अप्रैल को। ठीक है, कहाँ पर, वार्विकशायर इंग्लैंड, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। ठीक है, ये देखो, सिंस विलियम शेक्सपियर लिव्ड मोर देन 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ठीक है, एंड मैनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट टाइम आर लॉस्ट, नेवर एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ही वॉज बैप्टाइज इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो कहाँ पर बैप्टाइजेशन होता है शेक्सपियर का, तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। कब होता है, 26 अप्रैल 1564 को। ठीक है, बट वी डोंट नो हिज एग्जैक्ट बर्थ प्लेस विच मस्ट हैव बीन अ फ्यू डेज अर्लियर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट में कौन हीरोइन रहती है, तो वो रहती है मिरांडा। मिरांडा कौन होती है, ये होती है हीरोइन कौन सी प्ले की, द टेम्पेस्ट की। थोड़ा सा ये देखते हैं नीचे, देखो, मिरांडा इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर टेम्पेस्ट। सी इज ओनली फीमेल, ये पहली महिला कैरेक्टर होती है, टू अपीयर इन द स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। इसके पहले कोई भी लेडीज स्टेज पर परफॉर्म नहीं की थी। ठीक है, तो पहली महिला थी शेक्सपियर की जो एक वीमेन कैरेक्टर के रूप में आई थी। ठीक है, कोर्स एंड इज वन ऑफ द ओनली 3 women mentioned। Miranda is the daughter of Prospero, one of the main character William Shakespeare. The Tempest, she was banished to the Iceland along with her father at the age of 3। जब उसके अंकल एंटोनियो उसके पापा प्रोस्पेरो को निकालते हैं, तो उस समय मिरांडा की एज कितनी होनी चाहिए, तो वो 3 ईयर होती है। ठीक है, एंड हिज सब्सिक्वेंट 12 ईयर्स हैज़ लिव्ड विद हर फादर एंड दियर स्लेव। स्लेव कौन होता है उसके बाप का, तो उसका नाम होता है कैलिबन, एज हर ओनली कंपनी। ठीक है, ओनली 3 लोग रहते हैं, और एरियल भी रहता है, तो वो स्पिरिट होता है। ठीक है, एरियल कौन होता है, वो स्पिरिट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय, तो ये वीनस एंड एडोनिस किसकी पोएम है, तो ये विलियम शेक्सपियर की है। किसकी लाइन
से पोएम है तो विलियम शेक्सपियर। कितनी लाइन पे लिखे गए? 6 लाइन स्टैंजा पे लिखी गई है। कितने स्टैंजा इसमें है? तो 199 स्टैंजा है। ठीक है, कितने स्टैंजा? 199। टोटल लाइन कितनी है? तो आप इसमें 6 का गुणा कर लीजिएगा, उतनी लाइन आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम composed by William Shakespeare. It is a story about the Greek goddess of love and her attraction to a man of earth. It is a narrative poem and it consists of 1194 lines. देखो मैंने पहले बताया था ना कितनी स्टेंजा है, तो 199 स्टेंजा। लाइन कितनी है? तो 1194 लाइन है। लाइन्स इट्स बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। इसका सोर्स भी पूछ सकता है, तो किस पर है? तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस पर है। इन पीस ऑफ विद कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट द नेचर ऑफ लव। ठीक है, तो इसका क्या है? पोएम का नेचर ऑफ लव है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विलियम शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर। विलियम शेक्सपियर की मीजर फॉर मीजर क्या है? तो ये एक कॉमेडी है। क्या ये? कॉमेडी है। ठीक है, देखो मीजर फॉर मीजर के विषय में थोड़ा सा देखते हैं नीचे। मीजर फॉर मीजर इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव दैट इट वाज रिटन इन 1604। ये कब लिखी जाती है? 1604 में। ओरिजिनली पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो 1623। ये कब आती है? 1623 में आती है। वेयर इट वॉज लिस्टेड एज अ कॉमेडी। दी play first recorded performance occurred in 1604. Measure for Measure is often called some of Shakespeare's problem play. इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रॉब्लम प्ले के नाम से भी जाना जाता है। देखो, द फेमस क्वेटेशन ऑफ द प्ले। इस प्ले की फेमस क्वेट्स देख लेते हैं। आवर ऑफ डाउट ऑफ ट्रेटर्स, आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स। दूसरी लाइन है, दी माइजरेबल हैव टू हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस दी सोनेट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सोनेट को कौन इंट्रोड्यूस कराता है? तो वो थॉमस वैट कराते हैं। ठीक है, कौन कराते हैं? थॉमस वैट कराते हैं। विलियम शेक्सपियर के सोनेट को क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। और मिल्टन जो सोनेट लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो वो पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखते हैं। स्पेंसर सोनेट खुद एक अलग फॉर्म होता है। ठीक है, लो देखते हैं इसमें थोड़ा सा। द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश पोएट्री बाय सर थॉमस वैट। सर थॉमस वैट का कब जन्म होता है? 1503 से 1542। टू अदर नेम्स वर आल्सो एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट इन इंग्लैंड एंड दे हेनरी होवार्ड एंड अर्ल ऑफ सरे। तो अर्ल ऑफ सरे भी इसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सोनेट के लिए इन इंग्लैंड में। अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स। और अर्ल ऑफ सरे और किसको इंट्रोड्यूस कराते हैं? तो ब्लैंक वर्स को भी अर्ल ऑफ सरे ही इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, या कॉइन करने का श्रेय किसको जाता है? तो अर्ल ऑफ सरे को ही जाता है। किसको? ब्लैंक वर्स को। इन इंग्लिश लैंग्वेज इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एनिड्स वर्जिल। ठीक है, किसमें? एनिड्स की जो एनिड्स होती है वर्जिल की, उसको ट्रांसलेशन करने से मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड दी सेलिब्रेशन बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कौन लिखता है? तो लिखते हैं AC ब्रैडली। कौन लिखते हैं? AC ब्रैडली। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ ऑन शेक्सपियर। क्रिटिसिज्म वाज रिटन बाय AC ब्रैडली। कब लिखते हैं? 1904 में। कब लिखी जाती है बुक? 1904 में। थोड़ा सा और देख लेते हैं नीचे AC ब्रैडली के विषय में। AC ब्रैडली वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1881 इन दिस एंड हिज 10 लेक्चर he has provided a study of the 4 great tragedies: Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. Andrew Cecil Bradley's Shakespearean tragedy was published in 1904
for and was praised for its lucid prose style, and it's recognized as a classic of modern Shakespearean criticism. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. If we are marked to die, we are enough to do our country loss, and if to live the favor man to greater share of honors. Who says this line? इस लाइन को कौन बोलता है? तो इसको बोलता है किंग हेनरी. ठीक, कौन बोलता है? किंग हेनरी. अब थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर बोलता है ये. The above mentioned line have been taken from Shakespeare's historical play King Henry V. कहाँ से ली गई है लाइन? किंग हेनरी फिफ्थ से. किंग हेनरी इज द करेक्टर हु स्पीक्स दिस लाइन. एक्ट 4 सीन 3. कहाँ पर बोलते हैं लाइन? तो एक्ट 4 और सीन 3 में बोले. टू वेस्टमोरलैंड. कहाँ पर? टू वेस्टमोरलैंड. किसके सामने? वेस्टमोरलैंड के सामने. देखो, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, वार्विकशायर 1564. He was a great dramatist and poet. Among his 10 history plays, Henry V, Richard III are most famous. ठीक है, 10 हिस्ट्री प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं, जिनमें से कितने? 7 किंग्स के नेम पर लिखे हैं. ठीक है, बाय नेम 7 है और बाय नंबर 10 है. ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है. The most famous among the tragedies of plays written by Shakespeare: Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. ठीक है, मैकबेथ भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं. अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज वन ऑफ दैट डज नॉट मैच. इनमें से देखना है कौन सा सही नहीं. टचस्टोन एज यू लाइक में रहता है, कॉन्ड्रिल किंग लियर में रहती है, सिन्ना जूलियस सीजर में रहता है. ठीक है, इसमें सिन्ना एक पॉइंट है और सुन्ना एक कॉन्स्पिरेटर में होता है. ठीक है, और गुब्बो 12th नाइट ये इसमें नहीं पाया जाता है. गुब्बो कहाँ पाया जाता है? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में पाया जाता है. ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में पाया जाता है. देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में. देखो, द फुल नेम ऑफ लैंचलॉट गुब्बो इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस. इन दिस प्ले गुब्बो इज द सर्वेंट ऑफ साइलॉक्स, अ वेल्दी जेविस merchant and moneylender of Venice. William Shakespeare wrote The Merchant of Venice, a comedy around 1597. ठीक है, 1597. It is about a bitter and detested Jewish moneylender Shylock who seeks revenge against Christian merchant who has default on a loan. ठीक है, लोन देता है किसको? एंटोनियो. कितने डिकेट्स? 3000 डिकेट्स. कितने डिकेट देता है? 3000 डिकेट्स. कितने महीने के लिए? तो 3 मंथ्स के लिए. कितने? 3 मंथ्स के लिए ये लोन देता है. अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. तो ये लाइन अकर इन शेक्सपियर्स प्ले. तो कौन से प्ले में लाइन आती है? तो ये आती है एज यू लाइक इट में. कौन बोलता है? तो ये लाइन को जैक्स बोलता है. ठीक है, जैक्स इस लाइन को बोलता है. देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में. द एवर लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट, एक्ट 2 सीन 7. कहाँ पर बोली जाती है? एक्ट 7 सीन 7 ऑफ दिस प्ले. जैक्स कौन बोलता है? जैक्स सेड टू ड्यूक सीनियर. किसके सामने बोलता है? किससे बोलता है? ड्यूक सीनियर से. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स. ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसके विषय में. ये देखो, एज यू लाइक इट इज शेक्सपियर्स क्लासिक कॉमेडी विच इज रोट इन 1599. शेक्सपियर अदर कॉमेडीज आर अ लव्स लिवर लॉस्ट 1594 में आती है. अ मिडसमर नाइट ड्रीम 1595 में आती है. इन दिस प्ले जैक्स इज वन ऑफ ड्यूक्स सीनियर अटेंडेंट्स, डिलीवर्स द प्ले मोस्ट फेमस स्पीच ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज
ड्यूक सीनियर इज दिस प्ले इज एन एग्जाइल्ड पर्सन। जो ड्यूक सीनियर होते हैं वो एग्जाइल्ड पर्सन है हु लिव्स इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। वो जो कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। बिकॉज हिज लिटिल ब्रदर फ्रेडरिक